अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यानी सीखने वाले हैं ओपन एआई के बारे में। यानी हम ओपन एआई को समझने की कोशिश करेंगे, एपीआई के बारे में बात करेंगे कि एपीआई क्या है, ये किस तरीके से काम करती है। इसके साथ साथ हम चैट जीपीटी के बारे में भी बात करेंगे और इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी को समझने की कोशिश करेंगे कि इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी बेसिकली क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसे ट्रेन किया गया था। इसके साथ साथ चैट जीपीटी के अंदर जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से मॉडल्स को डाटा दिया जाता है और चैट जीपीटी को किस तरह से ट्रेन किया गया है, यानी किस बेस पे ट्रेन किया गया है। सो इन तमाम चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे चैट जीपीटी के हवाले से सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था, यानी हमने एक ओवरव्यू लिया था कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ओपन एआई के बारे में, एपीआई के बारे में और बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे चैट जीपीटी के बारे में। सबसे पहले हम ओपन एआई के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन एआई को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप समझें कि जो ओपन एआई है ये एक कंपनी है जो कि 2015 में यानी 2015 में बनी थी। इस कंपनी का जो काम है वो है एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाना, यानी एआई से रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाती है यानी टूल्स बनाती है। इस कंपनी के बारे में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इसके को फाउंडर थे 2015 में, उनमें एलोन मस्क भी शामिल था। जबकि कहा जाता है कि उन्होंने 2018 में रिज़ाइन दे दिया था, लेकिन वो अब भी कनेक्टेड हैं ओपन एआई के साथ। अगर हम ओपन एआई के बारे में आगे बात करें तो ओपन एआई को जो पहली फंडिंग हुई थी वो 1 बिलियन की थी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि बिल गेट्स की है उसने की थी। और अब रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन और डाला है ओपन एआई के अंदर। ओपन एआई जो कंपनी है इसने सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं बनाया, बल्कि इसके और भी कई एआई बेस्ड टूल्स हैं जिसमें शामिल है डेली। डेली बेसिकली क्या है, इसको किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, यानी डेली के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने विस्पर बनाया, कोर्टेक्स बनाया, जिसकी मदद से हम कोई भी कोड जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोस्मोस है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट हैं एआई बेस्ड जो इस कंपनी ने क्रिएट किए हैं, यानी जो इस कंपनी ने बनाए हैं। ये था बेसिकली ओपन एआई का बैकग्राउंड, यानी ओपन एआई क्या है और इसमें किस तरह से फंडिंग हुई और इसके साथ कौन कौन कनेक्टेड हैं और इनके कौन कौन से टूल्स हैं। इस कंपनी ने यानी ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी क्रिएट की थी, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी थी। उसमें इन्होंने 4 मॉडल्स क्रिएट किए थे, डिवंची, क्यूरी, बेबेज, एडा। ये बेसिकली जो टूल्स हैं ये इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी के अंदर आते हैं। जो इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी थी वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकती थी, यानी बात नहीं कर सकती थी, यानी वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर चलता था, इंस्ट्रक्शन बेस्ड थी कि उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी और उसने उसी से रिलेटेड आपको आंसर दे दिया। यानी अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझने की कोशिश करें तो हम एक बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसे नहीं पता होता किसी चीज़ का, वो इंस्ट्रक्शन पे चल रहा होता है, उसको बताया जाता है कि आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना, आपने वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना। इसी तरीके से उसे बताया जाता है कि ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, यानी बच्चे को तमाम इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। उस वक्त बच्चे को नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसमें सोचने की सलाहियत आ जाती है, यानी उसे पता चलने लगता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये है बेसिकली चैट जीपीटी, यानी वो फ्रेज जिसमें कुछ सोच नहीं सकता था, सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी। उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी। और जिसमें उसने आके सोचना शुरू कर दिया, यानी खुद से उसे पता लगना शुरू हो गया। ये है चैट जीपीटी, यानी इसका न्यू वर्जन जो इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी के बाद में आया। यानी हमने ओपन एआई के बारे में बात की
ओपन एआई के बारे में बात करने के बाद हमने इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी के बारे में बात की कि इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी क्या थी, यानी जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड थी चैट जीपीटी। उसके बाद इसके न्यू वर्जन के बारे में बात की जिसमें उसने सोचना शुरू कर दिया, यानी समझना शुरू कर दिया, आपके हर सवाल को पिक करना शुरू कर दिया। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एपीआई के बारे में। सो एपीआई को भी यहाँ पे हम अगेन एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें एक कोई टीचर है, वो इंग्लिश की टीचर है और उससे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया मैथ का, यानी किसी ने कॉल करके उससे मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया। सो अब वो टीचर क्या करेगी, उसे खुद तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मैथ की क्योंकि वो इंग्लिश की टीचर है। सो वो क्या करेगी, उसी क्वेश्चन को उठाएगी, उठाने के बाद मैथ टीचर से पूछेगी, मैथ टीचर से पूछने के बाद उसका आंसर अगेन जिसने पूछा था उसे बता देगी। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी ने इंग्लिश टीचर से क्वेश्चन पूछा और उसने आगे से उसका जवाब लिया और वापस उसी को जवाब दे दिया जिसने क्वेश्चन पूछा था। सो एपीआई भी बेसिकली यही काम करती है, यानी एपीआई एक ऐसा गेट है जो बाहर की दुनिया से सुनता है और अंदर की दुनिया से पूछता है, यानी अंदर की दुनिया से जवाब लेता है और उस जवाब को अगेन बाहर की दुनिया तक पहुंचा देता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि जो बाहर की दुनिया है वो डायरेक्ट अंदर की दुनिया से मिल सके, यानी बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से मिलने नहीं देता। जैसा कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हुआ है कि जिसने क्वेश्चन पूछा वो डायरेक्ट मैथ टीचर के पास नहीं गया, बल्कि उसने इंग्लिश टीचर से पूछा और इंग्लिश टीचर ने आगे से पूछकर उसे बता दिया। सो यही काम है बेसिकली एपीआई का। सो अब हम यहाँ पे करते हैं मॉडल्स के बारे में बात कि मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं। सो यहाँ पे अगेन हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो फ़र्ज़ करें कोई कंपनी है या हम यहाँ पे स्कूल के एग्जांपल ले लेते हैं। सो एक स्कूल है जिसमें उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, यानी एक स्टूडेंट को ट्रेन किया है उर्दू के लिए, एक को इंग्लिश के लिए, एक को मैथ के लिए और चौथे को कंप्यूटर के लिए। यानी उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उर्दू वाले को उर्दू की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर वाला है उसको कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है, यानी उसी की इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। इसी तरीके से मैथ वाले को मैथ की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सो ये जो 4 स्टूडेंट हैं इनको इसलिए ट्रेन किया गया है ताकि कोई भी अगर आके कोई क्वेश्चन पूछे, सो अगर वो क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड हो तो वो उर्दू वाले के पास लेके जाएगा ताकि उर्दू वाला उसको सही पिक कर सके और उसका आंसर दे सके। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होगा तो जो भी टीचर होगा या जो भी वहाँ पे होगा वो मैथ वाले स्टूडेंट के पास आएगा और मैथ वाले स्टूडेंट से उसका आंसर लेगा और जिसने क्वेश्चन पूछा है उस तक पहुँचा देगा। इसी तरीके से अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड हो या कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड हो तो उस तक उसका आंसर पहुंचा दिया जाएगा उस स्टूडेंट से पूछकर जिसको इस काम के लिए ट्रेन किया गया है। सो ये है बेसिकली मॉडल्स। सो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं इनको जो डेली बेस पे सिखाया जा रहा है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, सो इसे हम लर्निंग कह सकते हैं, यानी इस काम के लिए उन्हें ट्रेन किया जा रहा है ताकि अगर कोई बाहर से कोई क्वेश्चन पूछे तो वो उसका प्रॉपर जवाब दे सकें। सो इस तरह मॉडल क्रिएट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। सो चैट जीपीटी के पीछे भी मॉडल्स ही हैं। सो जब भी कोई चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछता है तो एपीआई क्या करती है कि उस क्वेश्चन को उठाती है, उस क्वेश्चन को उठा के उन मॉडल्स के पास जाती है, यानी पहले देखती है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है और फिर वही मॉडल्स के पास जाती है और उससे उसका प्रॉपर जवाब लेके आप तक पहुंचा देती है। सो ये था बेसिकली काम एपीआई का और चैट जीपीटी का और इसके अंदर जो मॉडल्स थे उनका। सो आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। सो अब हम यहाँ पे चैट जीपीटी के डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। सो चैट जीपीटी के अंदर जो मॉडल्स हैं उनको जो डाटा दिया गया था, यानी जो भी उनको सिखाया गया था, यानी 80% जो उनको डाटा दिया गया है वो ट्विटर से दिया गया है, यानी ट्विटर से 2021 तक का डाटा उठा के इन मॉडल्स को दिया गया है। सो हमें डाटा के बारे में भी बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी के मॉडल्स के बारे में। एडा है, बेबेज है, क्यूरी है या डिविंची है। सो चैट जीपीटी के जो मॉडल्स हैं इनको बेसिकली न्यूरॉन की बेस पे डाटा दिया जाता है। सो इसी तरह जो इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी के मॉडल थे, यानी जो एडा है, डिविंची है, सो एडा में क्या था कि एडा में कम न्यूरॉन्स दिए गए थे, यानी एडा को कम न्यूरॉन्स दिए गए थे, यानी उसको कम डाटा दिया गया था। इसी तरीके से फिर बेबेज आ गया, बेबेज को उससे थोड़ा ज़्यादा डाटा दिया गया। उसके बाद क्यूरी को उससे थोड़ा ज़्यादा डाटा दिया गया और इसी तरह डिविंची जो है इसमें 160 बिलियन न्यूरॉन्स थे, यानी डिविंची में इन तीनों की निस्बत ज़्यादा डाटा दिया गया। सो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता, यानी पहले कम डाटा दिया फिर ज़्यादा दिया। सो इस तरीके से चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है, यानी इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाया गया है।
सो जो चैट जीपीटी है इसमें 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, यानी जो चैट जीपीटी के मॉडल थे इनको इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी के मॉडल की निस्बत बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया, यानी 1 बिलियन न्यूरॉन्स इसको दिए गए। सो इसी तरह जो चैट जीपीटी 4 है, चैट जीपीटी 4 के अंदर कहा जाता है कि 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, यानी इतना ज़्यादा उसको डाटा दे दिया गया है। सो इससे आप चैट जीपीटी 4 की जो विड्थ है यानी जो उसकी पावर है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चैट जीपीटी जिसको हम यूज़ करते हैं यानी जो इसका ओल्ड वर्जन है उसमें 1 बिलियन न्यूरॉन्स थे, जबकि जो चैट जीपीटी 4 है सो कहा जाता है कि इसको 100+ ट्रिलियन न्यूरॉन्स पे ट्रेन किया गया है। यानी आपका जैसा भी क्वेश्चन होगा ये हर क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आपको आंसर देगा। सो ये थी बेसिकली चैट जीपीटी, इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी, ओपन एआई और एपीआई। सो आई होप कि आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। सो अगर कहीं से भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या इनके बारे में आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे कि ये क्या चीज़ है, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।